तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और नए एक आपको कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसमें आपको एडवांस कोर्सेज कराए जाते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड रहते हैं और यहाँ पर और भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं जहाँ पर आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, जैसे अभी जर्मन चल रही है करंट में और आगे इन फ्यूचर बहुत सारी और लैंग्वेज भी ऐड हो सकती हैं। इसमें आपको इंटरनेशनल विजिट भी देते हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये अपना नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर और अपने गौतम टेटवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के ये मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये पूरा रन करा जा रहा है। दोस्तों इस कॉलेज का नाम जो है वो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ये इसका पूरा नाम है। चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। तो इसमें आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसमें कौन से कोर्स होने वाले हैं और उनकी फीस क्या रहने वाली है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो एडमिशन है वो अपने स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन कब से स्टार्ट है? अपने 29 जुलाई 2026 से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें, अगर आपको आगे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स करने हैं और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का बिल्कुल मौका मिलेगा। तो आपको मैं 1 बाय 1 कोर्सेज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर 1 ईयर ड्यूरेशन के कोर्सेज़ रहते हैं। को 9 कोर्सेज़ कराए जाते हैं जिनमें कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर रहती है और इसमें आपको मैं कोर्स 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। इसमें पहला जो कोर्स रहने वाला है वो एडवांस सीएनसी एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये पहला कोर्स रहने वाला है। और दूसरा कोर्स अपना रहने वाला है एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कोर्स। और तीसरा अपना जो कोर्स रहने वाला है एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पावर एंड कंट्रोल, ये तीसरा कोर्स रहने वाला है। और चौथा कोर्स जो रहने वाला है वो अपना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अपना एआई एंड आईओटी इंटीग्रेशन के साथ में रहता है। और इसमें जो अगला कोर्स रहने वाला है वो अपना एडवांस एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन एचवीएसी, ये अपना कोर्स रहने वाला है। और जो नेक्स्ट कोर्स है वो अपना एडवांस नेटवर्किंग एंड एआई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोर्स रहने वाला है। और इसके बाद एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी है आपके मेरे पास। और उसके बाद एडवांस मैकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ये भी कोर्स रहने वाला है। और एक और कोर्स है इसमें जो कि अपना 9वां कोर्स है और ये कोर्स जो है ये एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, इसमें आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये इनका कॉम्बिनेशन कोर्स है जिसे हम शॉर्ट में MES भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ स्कॉलरशिप की सुविधा भी मिलने वाली है, फैसिलिटी हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताना चाहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ में इनरोल होने के लिए आपको क्या एलिजिबल होना चाहिए। तो इसमें जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो आपको बताना चाहूँगा, इसमें लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी रहने वाली है जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। आप अगर पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फॉर्म आप पहले हॉस्टल का सबमिट कर देते हैं तो आपको रूम अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे और जितना लेट करेंगे उतना आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन बहुत लार्ज अमाउंट में होने लगे हैं। और इसमें आप स्कॉलरशिप का बताना चाहूँगा, इसमें स्कॉलरशिप भी आपको दी जाती है जो कि अंडर MMJKY के थ्रू मिलती है और पोस्ट मैट्रिक स्कीम। और जितने भी अपने एलिजिबल स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हें स्कॉलरशिप फैसिलिटी मिलने वाली है। अब एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है जिसमें ITI वाले, पॉलीटेक्निक वाले, इंजीनियरिंग, BSc आपकी IT CS इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में किसी से भी हो तो भी आप यहाँ पर ये इनमें से 9 कोर्सेज में से आप कोर्स कर सकते हैं। और MSc वो भी IT CS इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, BCA MCA, ये सारे आपकी जो डिग्री डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, अगर आपने इनसे कर रखा है तो आप इनमें एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली वो 17 सितंबर रहने वाली है, तो आप बिल्कुल लास्ट डेट का वेट ना करें, आपको पहले ही इनरोल कर देना है और आपको फिर डायरेक्टली यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन रहता है। तो आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्टली आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन मिलता है। आपको फिर अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको फैकल्टी द्वारा कॉल किया जाता है।
अब आपको इनके फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको ये साथ ही साथ और क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने ये कैंपस यहाँ पर आपको बस फैसिलिटी देने वाले हैं जो कि सिटी कैंपस टू मेन कैंपस रहने वाली है। इसमें 2 कैंपस हैं, एक तो अपना मेन कैंपस है और सिटी कैंपस है। जो अपना मेन कैंपस है वो अपना हज़रत निज़ामुद्दीन रोड पर है, इंद्रपुरी सेक्टर सी के पास। और जो सिटी कैंपस है वो गवर्नमेंट आईटीआई गोविंदपुरा के अंदर रहने वाला है, जहाँ पर एक ब्रांच अपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो वहाँ पर सिटी कैंपस में है। तो आपको मेन कैंपस में जो आप हॉस्टल आपको मिलता है तो आपको वहाँ से ले जाने और छोड़ने की ज़िम्मेदारी भी आपको कॉलेज प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही साथ आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलने वाली है और योगा मेडिटेशन की क्लासेस भी रहती हैं। यहाँ पर आपको फ़ॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है अभी फ़िलहाल में, और आगे इन फ्यूचर इसमें और भी लैंग्वेज ऐड हो सकती हैं। और क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अपने कॉलेज के द्वारा करवाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड रहते हैं और कल्चरल प्रोग्राम भी रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ग्लोबल स्किल पार्क डालना है मध्य प्रदेश, तो आपको इनकी वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आप क्यूआर कोड पे भी स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट रहती है, अगर आप इस सब परेशानी में नहीं पड़ना चाहते तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको कॉल करना है तो आप 10 बजे से 6 बजे के बीच में जब मर्जी लगा सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इसका जो पूरा नाम है वो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और इसका जो एड्रेस है वो हज़रत निज़ामुद्दीन कॉलोनी रोड, नरेला। और ये बहुत ही बढ़िया कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको प्लेसमेंट भी मिलती है, यहाँ पर कंपनियाँ भी बहुत सारी आती हैं जिसमें आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। बाकी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है और हॉस्टल एकदम बढ़िया, और जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो एक नंबर है यहाँ पर। और आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं हॉस्टल फैसिलिटी में। आपको पानी, गर्म पानी की सुविधा, ठंडे पानी की, और बढ़िया फर्निश्ड रूम भी आपको फ्री में प्रोवाइड करे जाते हैं अभी कॉलेज के द्वारा। तो इसीलिए फटाफट आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे और वीडियोस के साथ में आते रहेंगे। शंखरी, भोपाल, मध्य प्रदेश इसका एड्रेस रहने वाला है।